यहाँ पर शनिदेव खुले आसमान के नीचे बिना छत के दर्शन देते हैं और मंदिर के आसपास के गांव शनि शिंगणापुर में किसी घर, दुकान, यहाँ तक कि बैंक में भी ताला नहीं है। और शनि शिंगणापुर का यह मंदिर मामा और भांजे की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहला जो शनिदेव महाराज जी के इस जगह पर हमें रोमांचकारी अनुभव हुआ वो यहाँ पर हमें जब कमरा मिला, यहाँ पर दरवाज़ों को देख रहे हैं। इस आसपास के क्षेत्र में 3 किलोमीटर के कोई भी घर में किसी भी तरह का ताला नहीं लगाया जाता। और शनिदेव संस्थान द्वारा भी जो यहाँ पर हमें कमरे दिए गए हैं तो यहाँ पर भी किसी तरह का कोई ताला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक हल्का सा पेज लगाया गया और उसके साथ हमें ये पाला सा मिला। इसको हम लगाएंगे और ये खुल जाएगा। ये देखिए। तो आइए अब आपको पहले रूम दिखाते हैं। रूम यहाँ अंदर भी जो बाथरूम में मिला है वहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी लॉक नहीं है। तो अभी हम अपना जो दरवाज़ा है इसको बंद करके भगवान शनिदेव महाराज जी के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ से संस्थान से जो मंदिर की दूरी है मात्र आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो भक्त निवास के आसपास ही आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप जहाँ हमारा कमरा है उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ बसेज लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो शनि धाम में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी यहाँ पर हमें दुकानें दिखी हैं किसी पर भी दरवाज़ा नहीं आपको देखने को मिलेगा। जिस दुकान को अगर बंद करना होता है तो ये देखिए साथ वाली दुकान बंद है यहाँ पे, तो एक जैसे पर्दा लगा दिया जाता है। अभी हम शनि शिंगणापुर धाम के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। शनि देव जी को मुख्यतः घोड़े की नाल, नजरगेटी और सरसों या तिल का तेल चढ़ाया जाता है। जैसे ही हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो आपको एक खुले आसमान के नीचे भगवान शनि देव जी की काले पत्थर की प्रतिमा भक्तों को दर्शन देते हुए दिखाई देगी। ऐसा कौतुक आपको भारत के इसी शनि धाम में ही मिलेगा। खास रहस्य में विशेषता इस मंदिर की ये है कि भगवान शनिदेव मंदिर यहाँ 400 सालों से खुले आसमान के नीचे है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी छत नहीं है और ये आप देख सकते हैं चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, भगवान शनिदेव इसी तरह से खुले आसमान के नीचे ही सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोगों की दृढ़ मान्यता है कि अगर उनके प्रभु इष्ट देव ही खुले आसमान के नीचे हैं तो उन्हें भी किसी तरह के डर की ज़रूरत नहीं है। और शायद इसीलिए ही यहाँ पर आपको किसी भी घर में ताला या कुंडी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे यहाँ सच में मतलब किसी घर में कोई भी ऐसे ताला या दरवाजा नहीं होता? नहीं होता। तो फिर चोरी का आपको कहीं डर नहीं रहता? नहीं रहता, भगवान है ना, शनि भगवान। शिंगणापुर में कोई बैंक भी है क्या? है ना। तो वहाँ पर तो होता होगा? नहीं, वहाँ भी नहीं ताला। अच्छा, वहाँ पर भी ताला नहीं? कौन सा बैंक है यहाँ पे? यूको बैंक। शिंगणापुर का यूको बैंक है। 2011 में भारत की जो पहली ब्रांच थी यहाँ पर कोई भी ताला नहीं लगाया गया। वैसे इन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट अपने हिसाब से यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे आपके वो बाथरूम वगैरह वहाँ पर दरवाजा? वहाँ भी नहीं। अच्छा, वहाँ पर भी पर्दा लगाने का सिर्फ। ठीक है। तो ऐसा ही है, मतलब चाहे दुकान है, चाहे घर है, चाहे बैंक है। हाँ, वहाँ किधर भी ताला नहीं रहता। किधर भी ताला नहीं रहता। तो अभी हम शिंगणापुर गांव की गलियों में हैं और मैं यहाँ पर एक किराना की दुकान है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं है। आप अंदर आए थोड़ा सा देखिए ना, इस साइड कोई दरवाजा है ना दुकान के उस तरफ कोई दरवाजा है। और अंदर यहाँ पर देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है और पूरी दुकान सजी पड़ी है, लेकिन इसको ऐसे ही बंद करके चले जाते हैं। सिर्फ एक छोटा सा लकड़ी का पट्टा लगाते हैं कि कोई भी जानवर या पशु अंदर ना आ जाए। शनिदेव का इस शिंगणापुर गांव में स्थापित होने का जो पौराणिक इतिहास है वो 400 साल पहले से है, जब इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी। और शनिदेव जी की प्रतिमा पर जो निशान है उसका इतिहास भी इस बाढ़ के समय के साथ ही जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बारिश हो गई थी, वो बारिश में जो मूर्त है भगवान का वो बहते हुए आया था। तो गांव वाले लोग ने देखा कि ऐसा ऐसा बड़ा पत्थर है, तो उन्होंने उस लकड़ी से उसको टच किया, पत्थर को, भगवान को, तो उसमें से खून बहने लगा। जो मूर्त है भगवान का 5 फुट 6 इंच का उसकी लंबाई है। तो अभी भी जो लड़के लोगों ने टच किया था वो छेद अभी भी वो मौजूद है उधर, ऐसा है जख्म जो हुआ था। हाँ, फिर एक भक्त के स्वप्न में साक्षात शनि महाराज ने कहा कि मैं साक्षात सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ, मुझको उठाकर सिर्फ मामा भांजे लेके जा सकते। शनिदेव मंदिर का एक और खास रोमांचकारी तथ्य कि यहाँ पर मामा और भांजा द्वारा
की गई पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। और इसका जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है जब भगवान शनिदेव नदी में से जो प्रतिमा भगवान की लाई गई थी वो मामा और भांजे द्वारा लाई गई थी। मामा भांजे का पूजा का इधर महत्व होता है, एकदम प्रिय माना जाता है। जो मूर्त 100 आदमी को नहीं उठी, वो मूर्त 2 मामा भांजे ने उठाई। 2 मामा भांजे और वो बैल जोड़ी, जो बैल भी कैसे मामा भांजे का ही होना चाहिए, काले ब्लैक। जिधर वो गाड़ी रुक गई बैलगाड़ी, उधर उनकी स्थापना कर दी। तब से शनि महाराज ने कहा है, शनि भगवान ने कहा है, इधर सब गाँव वालों का रक्षण मैं करूँगा, इधर कोई चोरी भी नहीं होगा, जो चोरी करेगा उसको सजा भगवान खुद देता है, ऐसा है। मंदिर प्रांगण में ही जहाँ पर शनिदेव जी की प्रतिमा है उसके बिल्कुल ऊपर नीम का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ भी कभी छाया नहीं कर पाता। उधर एक नीम का पेड़ है भगवान के बाजू में, नीम की छाव भगवान पर गिरी तो नीम की जो पेड़ का पत्ता है वो तुरंत जल जाता है। शनिदेव जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। अच्छा, इनकी मंदगति भी है, मंदगति माने बहुत धीमे चलते हैं शनिदेव जी। शनिदेव। अच्छा। ये एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं। एक राशि पर 2.5 साल चलते हैं। बाकी कोई करे 40 दिन, कोई 20 दिन, कोई 50 दिन, कोई 1.5 महीने, कोई 1.5 साल। ये धीमी गति से इसलिए चलते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लेखा जोखा भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान ने अपना भक्त बना करके यहाँ बिठा रखा है। शनिदेव जी के इस धाम में दिन में 3 बार आरती की जाती है। सुबह की आरती जहाँ पे कांकर आरती कहा जाता है उसे, उसके बाद दिन में 12 बजे और फिर अंतिम आरती सूर्यास्त के बाद। और शनिदेव को तीनों आरती के समय एक नई धोती पहनाई जाती है जो ज़्यादातर नीले रंग की होती है, क्योंकि शनिदेव जी को काला और नीला रंग दोनों ही प्रिय हैं। अंदर जब हम शनिदेव महाराज जी के दर्शन करते हैं तो एक तरफ आपको वहाँ पर बजरंग बली जी की प्रतिमा भी दिखाई देगी। बजरंग बली जी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक इतिहास के अनुसार जब हनुमान जी सीता मैया जी की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आज़ाद करवाया और रावण की जेल से निकलने के बाद शनिदेव जी ने हनुमान जी का धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। और आज भी शनि धाम में जितनी बार शनिदेव जी की पूजा की जाती है, उनके बगल में बैठे हुए बजरंग बली जी की पूजा भी उतनी बार ही की जाती है।